और जो तीसरा व्यक्ति जो फरार था फ़िलहाल वो पकड़ में आ गया है और वो कहीं और का व्यक्ति नहीं है। मित्तल हॉस्पिटल में जो कर्मचारी है, कैंटीन में काम करता है, वो व्यक्ति है। उसके बाद भी अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं चाहता हूँ कि एफआईआर दर्ज हो जाए जल्दी से जल्द, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि मेरी सहायता करें। थोड़ी देर बाद वो डिलीवरी बॉय फिर उसको पुनः फ़ोन करके बताता है कि आप मत आइएगा भैया, मुझे 3 लड़कों ने रोक के मुझे फ़ोन लगवाया था। अगर मान लेते हैं कि आपका क्या मांग रहता था प्रशासन से, पुलिस वालों से? मेरा मांग अभी यही है, सबसे पहले तो मुझे सुरक्षा प्रदान किया जाए। नमस्कार, जय जोहार छत्तीसगढ़। मोर नाम है कान्हा राजपूत, आप मन दिखत से भास्कर। संगवारी काली के हमारे कवर ले शूट करे रहे जेकर वीडियो ला अभी आप मन देख भी सकत हो। आप बता दें कि मित्तल हॉस्पिटल में लगातार धोखाधड़ी के मामला दर्ज हो रही से। हमन आप मन कई सारा वीडियो में खुलासा भी करे हैं कौन प्रकार ले आयुष्मान कार्ड ले पैसा ले रही ने और हैंड टू हैंड कैश भी पैसा ले रही ने मरीज के इलाज के नाम पर। और घटना में जो जब मरीज के परिजन मन रहते जाते ओमन करना बात करे बट ओमन का कहते हैं कि हमन आप मन ला बिल नहीं दे सकन। तो एक जो हॉस्पिटल हवे एमन हमन इतना करना चाहिए ना कि तुमन आयुष्मान कार्ड ला एक एटीएम कार्ड की तरह यूज करता हो। और अंततः जो लड़का हवे जब ओहा अपन आवाज उठाए के प्रयास करत हवे तो ओमन का करथे ओला डराए धमकाए के प्रयास करथे। ओकर कॉल रिकॉर्डिंग ले सुना, ओकर बातचीत ले सुना, वो कहा कहत हवे। लेकिन जब ओमन के इतना मन नहीं मानिस तो ओमन का करिन पता है, जो टूरा रही से लड़का रही से ओमन के फोन करके ओमन ला बुलाई से वो भी फेक डिलीवरी बॉय बन करके। जो भाई हमारे साथ में हवे भाई कल जो उनको पकड़ाए थे 2 लोग, उनके बाद एक और आदमी पकड़ाया, तो उस बारे में बताइए क्या है वो? 2 व्यक्ति पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे और मैं जब उसकी फ़ोन देखा था, उसके बाद मैंने उस पे जब ऑन किया उसका फ़ोन तो उस पे 3 व्यक्तियों से बात की गई थी, जिसमें मेरा डिटेल और नुपुरिका का पूरा डिटेल था। उनके घर वालों का नाम, मेरे घर वालों का नाम और किस पत्ते पे रहते हैं सब मालूम था। क्या आपके बिना और कंसेंट के लिया गया था आपकी? नहीं, नहीं, आपके कंसेंट तो पूछे नहीं होंगे वो लोग ये सब चीज़ करने से बिल्कुल पहले? नहीं पूछे थे। हाँ जी, बाकी बताइए। और जो तीसरा व्यक्ति जो फरार था फ़िलहाल वो पकड़ में आ गया है और वो कहीं और का व्यक्ति नहीं है। मित्तल हॉस्पिटल में जो कर्मचारी है, कैंटीन में काम करता है, वो व्यक्ति है। आप समझ सकते हैं इसके आगे मुझे बताने डायरेक्ट की सीधा क्या कनेक्शन मतलब इतना कनेक्शन से जुड़ गया उसका। जुड़ गया है। उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं दर-बदर पेपर लेके सुबह से भटक रहा हूँ। अभी एसपी ऑफ़िस आया हुआ हूँ। थाना अजाक थाना में भी आवेदन दिया हुआ हूँ। उसके बाद भी अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं चाहता हूँ कि एफआईआर दर्ज हो जाए जल्दी से जल्द, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि मेरी सहायता करें। रोहन मतलब आप क्या कहना चाहते हो कि ये सब जो हो रहा है, आप जान को खतरा सीधा-सीधा तौर पे? बिल्कुल मेरी जान को खतरा है। अगर मुझे कोई व्यक्ति अपहरण करने की कोशिश कर रहा था, तो आप समझ सकते हैं कि आने वाला टाइम मेरे लिए किस प्रकार का हो और सकता जो है। पुलिस का रवैया है, अस्पताल प्रशासन का रवैया है, आपके प्रति क्या आप संतुष्ट है अभी? बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं बिल्कुल कुछ? संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि जब सब कुछ सामने है, वीडियो है, कॉल रिकॉर्डिंग है, व्यक्ति पकड़े गए हैं, फिर भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अच्छा, क्या अस्पताल प्रबंधन आपसे बात करने का प्रयास कर रहा है इस बीच में कभी एक आध बार? अभी तो अस्पताल प्रबंधन की ओर से मुझे कॉल वॉल नहीं आ रहा कोई है। बीच का आदमी आया होगा, बोला होगा बात कर लो ऐसा कुछ? कुछ ऐसा अभी हुआ? तक तो नहीं आया है। ठीक है। अगर मान लेते हैं कि आपका क्या माँग रहता था प्रशासन से, पुलिस वालों से? मेरा मांग अभी यही है, सबसे पहले तो मुझे सुरक्षा प्रदान किया जाए, जी। क्योंकि मेरी जान को खतरा है। आप देख सकते हैं कल 3 व्यक्ति पकड़े गए थे, आज दूसरा व्यक्ति भी आ गया और मेरी मांग यही है कि परमानेंट हॉस्पिटल को बंद किया जाए। ठीक। एक कब की घटना थी जब डिलीवरी बॉय ने आपको बुलाया था? तारीख? ये शाम 5:30 बजे 10 तारीख की बात 10 है। तारीख की घटना है। ठीक। संजू मैं वो बात बताते रहन कि ना हमन बात करत हन माफिया मन के, हमन बात करत हन गुंडा मवाली के, लेकिन ना व्हाइट कॉलर जो क्राइम होथे ना वो बहुत बड़े होथे। लोग मन ऐसना भी होथे जेमन व्हाइट कॉलर पहनथे ओहू मन क्राइम करथे। और ये जो क्राइम है ना वो श्रेणी में आथे। ये जब हम हॉस्पिटल के डॉक्टर के विजुलाइजेशन करथन ना तो भगवान के चेहरा आथे सामने में। कथन हमन कि भगवान जो है चिकित्सक के रूप में, चिकित्सक जो है भगवान के रूप में। लेकिन एमन ला देखो, इनके बारे में सोचो, इमन कौन प्रकार ले पहले मरीज के परिजन मन ला परेशान करथे, ओखर ले मन नहीं भरे तो ओला उठाए के प्रयास करथे, ओला किडनैप करे के प्रयास करथे। ऐसना हॉस्पिटल संगी हो, एकर संग का होना चाहिए? प्रशासन ला एकर ऊपर का एक्शन लेना चाहिए, एकर बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और वीडियो शेयर करिए ओमन तक जेमन पूरा घटना में जिम्मेदार हवे। फिलहाल आपन जो टीआई हवे ओमन के बातचीत सुनो, ओमन का कहते पूरा घटना में अपन बातचीत सुन ले हो। ये पूरा घटना में अपन का बताइए कमेंट बॉक्स में। मैं कान्हा राजपूत, अपन देखो से भास्कर रायपुर। कल 3 लोग पकड़ाए हैं। आरोप लगा है कि वो एक व्यक्ति का स्टॉक कर रहे थे, स्टॉकिंग कर रहे थे और वो व्यक्ति मित्तल हॉस्पिटल से जुड़ा है। क्या कुछ मामला है? ये मामला देखिए, प्रार्थी इसमें रोहन सिंह मरावी है। 10 तारीख को शाम को ये राजेंद्र नगर एरिया में घूम रहा था, तब इसको एक फ़ोन कॉल आया। उसमें उसने बताया कि मैं डिलीवरी बॉय बोल रहा हूँ, आपको आपका लोकेशन बताइए, आपका कुछ सामान आया है देने के लिए।
थोड़ी देर बाद वो डिलीवरी बॉय फिर उसको पुनः फ़ोन करके बताता है कि आप मत आइएगा भैया, मुझे 3 लड़कों ने रोक के मुझे फ़ोन लगवाया था। उसके बाद जब प्रार्थी आवेदन देता है, उस पे अपन सीसीटीवी फुटेज और बाकी चीज़ों पे अध्ययन करते हैं तो 3 व्यक्तियों का नाम आता है, अज़हर अली, जुनैद इस्लाम और रियाजुद्दीन खान। तीनों को थाना तलब करके पूछताछ किया गया और कड़ाई से पूछताछ किया गया, इनका मोबाइल चेक किया गया तो रियाजुद्दीन खान ने जुनैद को नूपुर और रामनाथ नागेश्वरी का मोबाइल नंबर दिया था एड्रेस पता करने के लिए। और ये जो है रियाजुद्दीन खान है मित्तल हॉस्पिटल में कैंटीन चलाता है। और चूँकि ये प्रार्थी का मित्तल हॉस्पिटल से पुराना कुछ मैटर है आयुष्मान कार्ड और इलाज संबंधी, वो विवाद चल रहा है, तो इस पे गंभीरता से लेते हुए तीनों को लाया गया है और तीनों को बैठा के अभी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल किन धाराओं के तहत जो है कार्रवाई हो रही है? इनको 151 के तहत इनको प्रतिबंधात्मक करके अपन भेजेंगे अभी। और कुछ बताओ? अच्छा, इसमें एक चीज और थी कि ये जो लड़के थे उनमें से जो अजहर अली था वो बोल रहा था कि मैं बजाज फाइनेंस में काम करता हूँ, कर्मचारी हूँ, कलेक्शन में काम करता हूँ। उस कड़ी से भी जोड़ते हुए कोई जांच हुई है क्या? हाँ, वो अपना बजाज एलायंस में काम करता है, लेकिन हमारे मैटर से उसका कोई लेना देना नहीं है।